Good evening, everyone. Uh, Myself Amit, and I am from PL Capital as a central head. ओके, सो अभी जो मीटिंग होने वाला है हमारे साथ, जो हमारे होस्ट हैं मिस्टर विकास वैद हैं. ही इज़ फ्रॉम पीएल कैपिटल एंड ही इज़ अ चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ द कंपनी. और आज का जो टॉपिक है इज अबाउट अल्फा इंसाइट. कैसे हम आर्टिफिशियल एजेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्वांट के थ्रू कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो इस टॉपिक को हमारे जो चीफ गेस्ट है मिस्टर विकास वैद विल समराइज्ड about the details of AI and everything about the PL also. So welcome विकास सर. मेरा कैमरा एक्चुअली प्रॉब्लम आई थिंक सो एकदम इमीडिएट अभी मैं देखा तो मेरा कैमरा इज नॉट ओपन. आई डोंट नो, देयर इज सम आईटी इशू. सो यू कैन कंटिन्यू दिस शेड्यूल. थैंक यू सो मच अमित. आई होप मेरी आवाज आ रही है और मेरा मेरा फेस भी दिख रहा है. अगर आप बट लोग चैट पे डाल देते हैं कि आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है और मेरा वीडियो दिख रहा है, इट विल बी अ कंफर्मेशन. थैंक यू सो मच कुणाल भाई, अनमीश भाई. पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी टू ज्वाइन इन सच लार्ज नंबर्स. रियली रियली हैप्पी टू सी द नंबर्स. जैसे कि अमित ने बताया, मेरा नाम विकास वैद है. मैं प्रभुदास लीलाधर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. प्रभुदास लीलाधर इज अ 80 year old ऑर्गेनाइजेशन और हम लोग हर एक प्रोडक्ट में हैं जिसको फाइनेंस टच करता है. हमारा कंपनी रिसर्च और क्या बोलते हैं, ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है. इस पिछले 80 साल में मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स भी आए, बस भी आए, बट वी हैव हैड a strong risk management practice and a very very experienced management which has allowed us to prosper nationally as well as internationally. आज का जो हमारा सेशन है इसको मैं 20 मिनट्स में आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद में जो भी आपके सवाल होंगे वो मैं आंसर करूंगा. एक एक सवाल मैं आंसर करूंगा. आप चैट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपको आंसर करूंगा. आई थिंक हिंदी इज द प्रिफर्ड लैंग्वेज. सब लोग को हिंदी समझ में आती है कि इंग्लिश भी चलेगा, कि सब हिंदी प्रिफर करते हैं? चैट बॉक्स पे डालेंगे तो अच्छा रहेगा. हिंदी की इंग्लिश. ओके, महसाना जी बोल रहे हैं बोथ हिंदी ओनली, बोथ. ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आएगा ही, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखते हैं. अगर कुछ सवाल रहेगा तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. तो जैसे मैंने कहा, इन क्विक 20 मिनट्स में आपको मेरे प्रेजेंटेशन के बारे में बताता हूं. तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. आप लोग सब लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सुना ही होगा, एआई के बारे में. हमारा स्मार्ट टेलीविजन हो गया है, स्मार्ट गाड़ी हो गई है, स्मार्ट फ्रिज हो गया है, स्मार्ट वॉच हो गई है. तो हमारा पोर्टफोलियो भी स्मार्ट ही होना चाहिए, राइट? तो एक कंपनी है यूके की जिसका नाम है ब्रिज वीव, और ये कंपनी लास्ट 20 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा स्टॉक्स को रेकमेंड करती है. और इनका यूके और यूरोप में एक प्रोडक्ट बहुत फेमस है जिसका नाम है इक्विटी रॉकेट. इंडिया में ये लोग कुछ 2019 में आए थे. इनका हैदराबाद में बहुत बड़ा डेटा सेंटर है और ये लोग इन्वेस्टर एआई के नाम से ये लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है. प्रभुदास लीलाधर ने इनके साथ में एक टाई अप किया है जहां पे एआई के द्वारा ये लोग प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हैं और हमारे इन्वेस्टर्स को उनके रिकमेंडेशन में इन्वेस्ट करना रहता है. मैं क्विकली मेरी स्लाइड खोल के दिखाता हूं, एक सेकेंड. क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? आप लोग चैट पे डाल सकते हैं. इज माय स्क्रीन विजिबल? ओके, सुपर, थैंक यू सो मच. तो जैसे मैंने कहा, ये ब्रिजवीव करके यूके बेस्ड कंपनी है और इंडिया में ये लोग इन्वेस्टर एआई करके रजिस्टर्ड है. इनको ये 3 जनों ने फाउंड किया है, ब्रूस, अक्षय भार्गवा एंड सार्थक बेवरा. इंडियंस आर देयर एवरीवेयर, इवन दो इट्स अ यूके बेस्ड कंपनी. हमारे अल्टीमेटली इंडियंस ही हैं जो मार्केट को चला रहे हैं.
और के अलग अलग इनके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो यहाँ पे दिख रहा है। बट मोटा मोटा सिंपल है कि स्टॉक रिकमेंडेशन जो आती है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू आती है, ना कि कोई इमोशनल बर्स्ट से। तो आप ये देख सकते हैं ये स्क्रीन पे, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये इतने सारे स्टेप्स के थ्रू स्टॉक्स फिल्टर होते हैं। और इसमें बताया गया है 3600 फीचर्स या 3600 एल्गोरिथम्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कैलकुलेशंस एंड मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस के साथ में ये स्टॉक्स को निकालते हैं। इनका एक स्कोर बनता है, एक मैट्रिक्स बनता है। इसके बाद में जो हाईएस्ट कॉन्फिडेंस या हाईएस्ट स्कोर वाला स्टॉक रहता है उसको फिल्टर किया जाता है। यहाँ पे ये भी ख्याल रखा जाता है कि किसी स्टॉक में अगर कोई कॉर्पोरेट इवेंट है या कॉर्पोरेट एक्शन है तो उसका भी एडजस्टमेंट प्राइस में ना हो, एंड फिर अल्टीमेटली रिकमेंडेशन पब्लिश होती है। ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये आप और मैं मैन्युअली नहीं कर सकते, बिकॉज हमारा इतना दिमाग चलता नहीं है, हम इतना विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते। अगर इसकी एक छोटी सी मैं आपको एनालॉजी बताऊं तो आई एम श्योर आप लोगों ने चेस सुना होगा, गेम। तो हमारे ईयर 2000 में एक चेस मास्टर को एक मशीन के साथ चेस खिलाया गया। गैरी कैस्परोव को एक डीप ब्लू करके मशीन के साथ चेस खिलाया गया और गैरी कैस्परोव वो मशीन के सामने हार गया, क्योंकि मशीन मिलियंस ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस चुटकियों में एनालाइज करके बता सकता था, जबकि एक ह्यूमन बीइंग 3 से 4 पॉसिबिलिटीज ही एनालाइज कर सकता था। सो पावर ऑफ मशीन एंड पावर ऑफ टेक्नोलॉजी को अगर आप इसको यूज करो तो आप बहुत बड़ा एक वैल्यू एडिशन कर सकते हो। एआई में हमने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है। और ये जो प्रोडक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं जिसका नाम अल्फा इनसाइट है, ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हमने एक्सक्लूसिवली इन्होंने प्रभुदास लीलाधर के लिए बनाया है। मतलब ये प्रोडक्ट आपको कोई और ब्रोकर नहीं ऑफर कर सकता। अल्फा इनसाइट का प्रोडक्ट हमारे लिए कस्टमाइज होके बनाया है। तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, कैसे करता है, मैं आपको बताऊंगा। बट जस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन में मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन बायस कंप्लीटली निकाल दिया गया है। सब कुछ डेटा ड्रिवन है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपके स्क्रीन के सामने 35 मिलियन कॉम्प्यूटेशंस डेली, मल्टीपल पैटर्न्स आइडेंटिफाई होते हैं और एवरी 2 वीक्स इनकी रीबैलेंसिंग होती है। तो एक्टिव चर्निंग जिसको बोलते हैं यहाँ पे होता है थ्रू मशीन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये अल्फा इंसाइट, ये अल्फा इंसाइट जो प्रोडक्ट का नाम है ये हमने नाम दिया है। और ये प्रोडक्ट आपको सिवाय प्रभुदास लीलाधर के कोई और ब्रोकिंग फर्म में नहीं मिलेगा। इस प्रोडक्ट को कैसे बनाया गया है मैं वो समझा रहा हूं। इसमें आपको एआई वाला जो कंपनी है वो आपको 16 स्टॉक बताएगा, 16 स्टॉक्स इक्विटी मार्केट में डिलीवरी बेसिस में। यहाँ पे कोई डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं होगी, कोई लेवरेज नहीं होगा। जितना रुपया है उसके सामने ही हम लोग का इन्वेस्टमेंट होगा और एक पोर्टफोलियो में 16 स्टॉक रहेंगे। 16 स्टॉक में 50% यानी कि 8 स्टॉक्स मोमेंटम बेस्ड रहेंगे। मतलब वो आने वाले 15 दिन में 3 से 4% बढ़ सकते हैं, उस टाइप के स्टॉक मशीन सिलेक्ट करेगा। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, एआई कैलकुलेशन के द्वारा वो बताएगा वो कौन से सबसे बेस्ट 8 स्टॉक हैं जहां पे ये मूवमेंट की गुंजाइश है और वो रेकमेंड करेगा। 4 स्टॉक ऐसे रहेंगे जिनकी सेक्टर में भयंकर तेजी है और 4 स्टॉक ऐसे रहेंगे जिनकी फंडामेंटल वैल्यू और मार्केट की वैल्यू में फर्क है। मतलब फंडामेंटली उस स्टॉक का भाव 200 होना चाहिए बट मार्केट में उसका भाव 150 रुपया है, मतलब 50 रुपया वो बढ़ सकता है, उसको हम लोग वैल्यू स्टॉक बोलते हैं। अब क्योंकि इसमें मोमेंटम, वैल्यू और सेक्टर ये तीनों का मिश्रण है, ये आपका पोर्टफोलियो बन जाता है इन अ डाइवर्सिफाइड मैनर। और इसमें हर एक स्टॉक में इक्वल वेटेज में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट भी हो गया और आपको बेस्ट पोर्टफोलियो एक्सेस भी मिल गया। इसके अलावा ये एआई हर 2 वीक्स में ये पोर्टफोलियो को चर्न करता है। मतलब समझो आपने आज पैसा डाला, 15 दिन बाद में एआई के हिसाब से बेस्ट 8 स्टॉक्स
बेस्ट वैल्यू स्टॉक और बेस्ट सेक्टर स्टॉक वापस दिया जाएगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है वो कंटिन्यू रहेगा, अगर पोर्टफोलियो में वो स्टॉक नहीं है तो वो निकल के नया स्टॉक आ जाएगा। इस प्रोडक्ट में स्टॉप लॉस नामक कोई चीज नहीं है। आप देख सकते हैं ये प्रेजेंटेशन अक्टूबर 2024 का अपडेटेड है। उस समय पे इस प्रोडक्ट ने सारे खर्चे निकालने के बाद में 76% का लगभग रिटर्न दिया। और क्योंकि इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इन्वेस्ट हो सकता है, हमने निफ्टी 500 को बेंचमार्क रखा है, उसमें बेंचमार्क ने 36% रिटर्न दिया था। आप लोग के मन में सवाल आता होगा कि एज ऑफ नाउ रिटर्न क्या है। मैं आपको एक सेकंड में बताता हूं, बट एक बार मेरा ये फ्लो मैं कंप्लीट कर लेता हूं। आई होप अभी तक आप लोग मेरे साथ हैं, राइट? अगर किसी को सवाल है तो वो चैट बॉक्स में डाले, तो मैं वो इसके बाद में बताऊंगा। ओके, कमिंग बैक, ये वही चीज है प्रेजेंटेशन, बट इसको हमने 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने और लास्ट 12 मंथ्स में बताया है। अब आप देख सकते हो कि 1 महीने, 3 महीने में ज्यादा फर्क नहीं है मार्केट के मूवमेंट से, बट अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म ले जाओ, 6 महीना, 1 साल, मैं ये समझता हूं कि 1 साल से 3 साल बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, तो उसमें आपको प्रोडक्ट अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसमें एक चीज ये भी जानने की जरूरत है, शार्प रेशियो। शार्प रेशियो मतलब क्या, कि आप जो प्रोडक्ट के अंदर रिटर्न कमाने का देख रहे हो उसके सामने आप रिस्क कितना ले रहे हो, या आपकी पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी कितनी हुई। तो आप देख सकते हो जितना हायर शार्प रेशियो है उतना अच्छा आपका पोर्टफोलियो स्टेबल है, रिटर्न अच्छा आया, वॉलेटिलिटी कम आई। यहाँ पे आप अक्टूबर में देख सकते हो पोर्टफोलियो का शार्प रेशियो 3.2 है, एज अगेंस्ट निफ्टी का 2। मतलब आपने ज्यादा रिटर्न कमाया कमती रिस्क लेके। एक और चीज यहाँ पे गौर करने ऐसी बात है कि जो भी स्टॉक एआई बताएगा उसकी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप 7,500 करोड़ से ज्यादा ही होगा। मतलब कोई पेनी स्टॉक एआई नहीं बताएगा, कोई इलिक्विड स्टॉक एआई नहीं बताएगा, क्योंकि लिक्विडिटी और वॉल्यूम का भी इसमें फिल्ट्रेशन दिया गया है। इसके अलावा 5 बड़े रिसर्च हाउसेस से, नामचीन रिसर्च हाउसेस से 5 एनालिस्ट को इस स्टॉक पे बाय रिकमेंडेशन होनी चाहिए, तभी ये वापस स्टॉक आपके एआई में आएगा। क्योंकि हम लोग लेते हैं और फिर बेचते हैं, हम लोग बेच के नहीं ले सकते। तो आई होप ये आपको हाँ, तो मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा, बट अभी फिलहाल मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि अभी का रिटर्न क्या है। जैसे मैंने आप बोला वो अक्टूबर का था, तो एज ऑफ नाउ व्हाट इज द रिटर्न? जस्ट गिव मी अ मिनट टू ब्रिंग दैट थिंग ऑन द स्लाइड एंड देन वी कैन क्विकली। आप लोग को मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? आप लोग को मेरा स्लाइड दिख रहा है? चैट बॉक्स पे डालेंगे तो मुझे दिख जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं कि एज ऑन 3 जनवरी 2025 जो कि मार्केट गिरा, तो ये प्रोडक्ट का रिटर्न भी 40% पे आ गया, ऑलमोस्ट 41%। बट इसको मैंने और एक चीज से कंपेयर किया, म्यूचुअल फंड से भी कंपेयर किया और मार्केट से भी कंपेयर किया। तो जहां पे मार्केट 36% रिटर्न दे रहा था अक्टूबर में, मार्केट आ गया रिटर्न 12% पे, और म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया आपको 22%। फिर भी अल्फा इंसाइट ने आपको ऑलमोस्ट डबल और मार्केट से ऑलमोस्ट 3 टाइम रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि शार्प रेशियो जो 3.2 था वो 1.6 पे आ गया। ओके, तो वॉलेटिलिटी पोर्टफोलियो में आ सकती है, बट क्योंकि आपके 16 स्टॉक हैं और 16 स्टॉक में इक्वली डिवाइडेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और 15-15 दिन में चर्न हो रहा है, तो आपको ये सेफ्टी है कि आपका पोर्टफोलियो एक्टिवली मॉनिटर्ड है। और क्योंकि एआई आपको बेस्ट पोर्टफोलियो पॉसिबल स्टॉक दे रहा है, तो आपका रिटर्न कमाने की पोटेंशियल ज्यादा है। इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 3 चीज करनी पड़ेगी।
एक चीज करनी पड़ेगी, जो आपको प्रभुदास में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको अल्फा इंसाइट का प्रोडक्ट सब्सक्राइब करना है तो आपको उसका एडवाइजरी फीस देना पड़ेगा, जो कि 25,000 रुपया साल का है प्लस जीएसटी। तो आपको पूरे साल, जब से आपने फीस पे की टिल द एंड ऑफ 12 मंथ्स, हर 15 दिन तक आपको ईमेल पे और व्हाट्सएप पे पोर्टफोलियो का नोटिफिकेशन आएगा। आपको एक 1 पेज एमओयू साइन करके प्रभुदास लेदर की टीम को देना है, और आपके अकाउंट में हम रेकमेंड करते हैं कि 10 लाख रुपया लेजर में रखना चाहिए। आप 5 लाख रुपए से भी चालू कर सकते हो, पर 10 लाख क्यों हम रेकमेंड करते हैं? क्योंकि 25,000 का 10 लाख 2.5% होता है। अगर आप कम पैसा रखोगे और 25,000 दोगे तो आपकी फंड मैनेजमेंट फी कम हो जाएगी। हाँ, 2 लाख वाला भी मैं आपको बताऊंगा, हमारे पास 2 लाख के भी प्रोडक्ट्स हैं। मैं अल्फा इंसाइट की बात खत्म कर रहा हूं प्रीतम जी, मैं 2 लाख की भी आपको बताऊंगा। तो आपने देखा कि ये जो अल्फा इंसाइट है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। एक है मोमेंटम स्टॉक्स, दूसरा है वैल्यू स्टॉक्स, एंड तीसरा है सेक्टर स्टॉक्स। ये तीनों एक साथ आपको एक प्रोडक्ट में मिल रहा है। बट अगर आपको समझो ये तीनों एक साथ नहीं चाहिए और आपको सिर्फ मोमेंटम स्टॉक्स में जाना है, तो आप हमारे संग प्रभुदास लीलाधर में अकाउंट खोल के हमारा वेल्थ ब्रिज करके एक लिंक है, जहां पे आप इक्विटी रॉकेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस इक्विटी रॉकेट का मतलब यही है कि 15 दिन में आपको सिर्फ मोमेंटम स्टॉक्स बताएंगे, जो हर 15 दिन में 3 से 4% बढ़ सकते हैं। और अगर आप वैल्यू स्टॉक में जाना चाहते हैं तो उसको हम लोग हिडन जेम्स बोलते हैं, और अगर आप सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसको सेक्टर नेविगेटर बोलते हैं। इक्विटी रॉकेट जो है वो नथिंग है बट मोमेंटम स्टॉक्स है, और इसको सब्सक्राइब करने के लिए आपको लेजर में सिर्फ 2 लाख रुपए रखने हैं, और साल का ब्रिज वीव को 10,000 रुपया फीस देना है। ठीक है, ये टोटली ऑनलाइन होगा। अल्फा इंसाइट में क्या होता है, मेरा डीलर आपको फोन करेगा और आपसे परमिशन लेके सौदा मारेगा। बट इक्विटी रॉकेट या सेक्टर नेविगेटर या हिडन जेम्स, इसमें आपको ऑनलाइन आपको सारा मोबाइल ऐप पे आ जाएगा, जिसमें आपको बाय सेल करना है बेसिस द नोटिफिकेशन। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई तो हमारा डीलिंग टीम आपको असिस्ट कर सकता है और आपको मदद भी कर सकता है रिबैलेंस करने में। इक्विटी रॉकेट का भी रिटर्न्स एज गुड एज अल्फा इंसाइट है, अराउंड 80%। और अभी जो मार्केट गिरा है तो इसी लाइंस में है। तीनों के प्रोडक्ट्स इसी लाइन में रिटर्न्स हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इक्विटी रॉकेट 15 दिन में रीबैलेंस होता है, सेक्टर नेविगेटर 2 महीने में रीबैलेंस होता है, और वैल्यू स्टॉक्स 1 महीने में रीबैलेंस होता है। तो रीबैलेंसिंग का पीरियड में फर्क है, एडवाइजरी फीस के पेमेंट में फर्क है। रिटर्न आपको रफली आप मान के चलिए कि मार्केट के बेंचमार्क से 3 गुना ज्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। अब मैं क्विकली आप लोगों के सवाल लेता हूं, बट उसके पहले जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरी एक्सेल में मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे अल्फा इंसाइट मैंने बताया आपको, एआई वाला प्रोडक्ट। इसमें जो टिकट साइज है वो 10 लाख रुपया रिकमेंडेड है, आप 5 लाख से भी कर सकते हो। ओके, और इसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो ऑफलाइन मेरा डीलर आपको हेल्प करेगा, और इसकी फीस जो है वो 25,000 रुपया पर एनम है। और इक्विटी रॉकेट जो है वो 2 लाख का प्रोडक्ट है। इसमें एग्जीक्यूशन ऑनलाइन वाया मोबाइल ऐप रहेगा। इसकी फीस 10,000 पर एनम है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रीबैलेंसिंग होगा इसमें अल्फा इंसाइट में 15 दिन में होगा, इसमें इक्विटी रॉकेट में भी 15 दिन में रीबैलेंसिंग होगा। और इक्विटी रॉकेट नथिंग बट मोमेंटम स्टॉक्स है। ओके, मतलब जो स्टॉक्स जल्दी से 15 दिन में 3 से 4% बढ़ने वाले हैं। फिर आता है आपका सेक्टर नेविगेटर, जो कि और कुछ नहीं है,
आपके जो सेक्टर्स में जो भयंकर तेजी है वो वाले स्टॉक्स वो रेकमेंड करेगा। और इसका भी सेम है 10,000, पर इसकी जो रीबैलेंसिंग है वो 60 डेज में होगी, मतलब 2 महीने में। और लास्ट है आपका हिडन जेम्स। हिडन जेम्स नथिंग बट वैल्यू स्टॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 लाख रुपए में आप कर सकते हो, और यहाँ पे आपका रीबैलेंसिंग 30 डेज में होगा। लगभग जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो बेंचमार्क से, निफ्टी 500 से आप 2 से 3 टाइम्स मल्टीपल में रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। निफ्टी 500 में आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों आ सकता है। एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी 500 आपको 15% रिटर्न देता है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट में 1 साल या 3 साल के अवधि तक इन्वेस्ट करते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये प्रोडक्ट आपको 30% रिटर्न आराम से दे सकता है, डबल द निफ्टी। आई होप आपको ये मैटर पता चल गया हो। अब क्विकली मैं क्वेश्चंस पे जाता हूं। अगर कोई रीबैलेंसिंग सवाल, का मतलब बता दीजिएगा वो एक मिनट में प्रीतम जी। रीबैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जब भी समझो हम इक्विटी रॉकेट की बात करते हैं, तो आपने अभी इक्विटी रॉकेट सब्सक्राइब कर लिया, 15 दिन के बाद में एआई का जो मशीन है आपको फिर से नया स्टॉक लिस्ट भेजेगा। कुछ स्टॉक्स वो रखने बोलेगा और कुछ स्टॉक्स बेचने बोलेगा, ठीक है। जिस दिन वो आपको बेचने बोलेगा उस दिन आपको पैसा तो नहीं मिलेगा ना, पैसा अगले दिन मिलेगा। तो एक दिन आपको सिर्फ बेचने का रिकमेंडेशन आएगा, उसके अगले दिन खरीदने का रिकमेंडेशन आएगा। जितना आपने बेचा उसके हिसाब से वो खरीदने का रिकमेंडेशन आपको देगा, और आपके मोबाइल पे ये रिकमेंडेशन आएगी और आपके व्हाट्सएप पे आएगी, ईमेल पे आएगी। इसके अलावा प्रभुदास लीलाधर की टीम को भी ये रिकमेंडेशन आएगी। तो अगर आपने ये रिकमेंडेशन मिस कर दी है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप हमारी डीलिंग टीम से बात कर सकते हैं, वो आपको रिकमेंडेशन देके एग्जीक्यूशन भी करवा देगी। बट प्राइमरीली रीबैलेंसिंग का मतलब ये होता है कि पोर्टफोलियो को वापस से एआई के हिसाब से रीचर्न करना एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द पोर्टफोलियो एआई। तो हर 15 दिन में ये इक्विटी रॉकेट में रीबैलेंसिंग आएगा। आई होप आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन। और क्या सवाल है कि अमर जी ने पूछा है सर स्टॉप लॉस नहीं है तो रिस्क कैसा है। अमर जी आपका सवाल बहुत बढ़िया है। देखिए ये जो भी स्टॉक्स जो रेकमेंड हो रहे हैं एआई के, वो बहुत सारे पैरामीटर्स और फिल्टर्स से स्कैन होते हुए जा रहे हैं। तो ये टेक्निकली कॉल नहीं है, ये सब फंडामेंटल स्टॉक है और फंडामेंटली इनको लेके चलना है। बट जब पीरियड इनका रीबैलेंसिंग का आता है तब उस समय पे कौन सा सबसे बेस्ट स्टॉक है वो आता है। तो इसलिए क्योंकि वो स्टॉक की स्कोरिंग कम हो गई है और दूसरा कोई स्टॉक है जो बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकता है, तब उसको हम लोग स्विच करते हैं। ज्यादातर के आप समझ लीजिए अल्फा इंसाइट में 10% से ज्यादा की वॉलिटिलिटी हमने आज तक नहीं देखी। नवंबर 2022 तक की बात कर रहा हूं मैं अभी तक। तो आप मान के चलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में मैं बोलता हूं 20% की भी वॉलिटिलिटी आई तो आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से वॉलिटिलिटी आती है रिबैलेंसिंग होने के बाद में ये चीज वैसे ही रिकवर हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है। और किसी को सवाल है? आई कोई होप सवाल हो तो एक बार आप चैट बॉक्स में डाल हाँ दीजिए जल्दी अबाउट द से एआई। बताइए तो फिर मैं दूसरा प्रोडक्ट भी ले लूंगा। प्रीतम जी कोई सवाल हो तो आप एक बार अपने क्लाइंट से पूछ लें। देखिए सर, आप लोगों को कोई भी और सवाल है मन में जो अभी नहीं आ रहा होगा बाद में आ सकता है, तो हमारे पार्टनर हैं और प्रीतम जी, उनके संग आप सवाल हमारे थ्रू पहुंचा सकते हैं और हम आपको जवाब देंगे। पर ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इसके अंदर किसी ह्यूमन बीइंग का इनपुट नहीं है, बट एक टोटली मशीन आपको स्टॉक बता रही है और ना कि बता के छोड़ रही है, वापस बता रही है कि उसके साथ क्या करना चाहिए। प्रीतम जी क्या मैं बहुत अमित वाज आई वेरी फास्ट और नो वाज नो इट सर, ओके?
वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग सर, अच्छे से बिकॉज आपने बताया। आई हैव टू टेल देम अबाउट अ कैपिटल गारंटी प्रोडक्ट ऑल्सो। तो मैं राइट। ऑडियंस को ये भी बता देता हूँ कि हमेशा लोग पूछते हैं कि मार्केट में कैपिटल गारंटी देगा क्या, और हमेशा लोग बोलते हैं कि मार्केट में कैपिटल गारंटी कैसे दे सकते हो आप। तो हमारे पास एक ऐसा भी प्रोडक्ट है जहां पे हम कैपिटल गारंटी बोलते हैं, मतलब आप पैसा लगाइए और आपका कैपिटल डूबेगा नहीं, ये हम प्रोडक्ट में लिख के देते हैं। और मिनिमम इसका इन्वेस्टमेंट 1 लाख से भी चालू हो सकता है। तो वो प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है, वो सब मैं आपको बताना चाहता हूँ। बट इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मैंने अभी बताया इसके ऊपर आपको कोई सवाल है क्या। तो मैं दूसरे में जाता हूँ फिर। ओके, तो प्रीतम जी ने कह दिया है कि सब कुछ अच्छा है। तो प्रीतम जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो कि आपने इतना अच्छा ऑडियंस लाया इतने नंबर्स में। आई होप कि आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी आए इस प्रेजेंटेशन के बाद। चलिए मैं दूसरे प्रेजेंटेशन की तरफ चलता हूं। आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है? अगर आप चैट बॉक्स पे डाल देंगे तो पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच विकास जी। वैसे मेरा नाम विकास है, आपका नाम विकास है। तो यहाँ पे सर, ये जो प्रोडक्ट जो मैं बता रहा हूं इसका नाम है मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। और ये जो मार्केट लिंक्ड डिबेंचर या एमएलडी होता है, ये आरबीआई ने अप्रूव किया है अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। और ये कोई नई चीज नहीं है। यहाँ पे पहले आरबीआई मार्केट लिंक डिबेंचर का मिनिमम टिकट साइज 10 लाख बोलती थी, अभी उन्होंने रिड्यूस करके 1 लाख रुपया बोल दिया है। ये एक फिक्स्ड इनकम जैसा प्रोडक्ट है, डेट मार्केट जैसा प्रोडक्ट है। आप 1 लाख रुपया दीजिए, आपको ये लोग कैपिटल गारंटी देते हैं और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं। बट सिर्फ फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं देते, इसका रिटर्न मार्केट से लिंक कर देते हैं। तो इसको जरा सिंप्लीफाई में समझाने के लिए मैं वापस से मेरी एक्सेल शीट जरा यूज करता हूं। देखिए, ये जो मार्केट लिंक डिबेंचर्स हैं, इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे, मार्केट लिंक डिबेंचर्स। ये कैसे चलता है, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 लाख रुपया है, ठीक है। ये 1 लाख रुपया आपको हम एक बताए हुए लिंक पे पेमेंट करेंगे, आपको बताएंगे पेमेंट करने के लिए। और प्रभुदास लीलाधर के डीमैट अकाउंट में आपको डिबेंचर आ जाएगा। जैसे आपको शेयर आता है वैसे डिबेंचर आ जाएगा 15 दिन में, विद इन 15 डेज आफ्टर इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट डिबेंचर। अब इसमें होता क्या है कि समझिए कि आज दिन है, आज समझिए कि आज 20 जनवरी है, 20 जनवरी 2025। और आज निफ्टी है, समझिए क्या है निफ्टी अभी, 24,000, समझो 24,000 है। ओके, तो ये जो डिबेंचर होता है ये 18 महीने के लिए होता है। ओके, तो अगर मैं इसको 18 महीने में करूं तो जनवरी 2026 12 महीना हुआ, और फिर हो गया आपका फरवरी मार्च अप्रैल मई जून मई, मतलब 20 मई 2026। ओके, सही है, आपके 18 महीने हो गए। अब यहां पे जो निफ्टी होगा, इसमें सिर्फ दो ही सिनेरियो है, या तो निफ्टी 24,000 के ऊपर होगा या तो निफ्टी 24,000 के नीचे होगा। इससे बेटर तो कोई सिनेरियो नहीं है। अभी अज्यूम करते हैं कि 18 महीने बाद में निफ्टी 22,000 है, मतलब मार्केट आपके इन्वेस्टमेंट से नीचे है। तो इस समय पे क्या होगा, चलिए इसमें एक और डाल देते हैं, परसेंटेज कितना ड्रॉडाउन है। तो यहां पे निफ्टी -8% है। आप देख सकते हैं, आपने ये पैसा लगाया
डिबेंचर में, मार्केट लिंक डिबेंचर में, और जब आपने पैसा लगाया निफ्टी 24,000 था और 18 महीने बाद में निफ्टी 22,000 पे हो गया, तो आपका पैसा पूरा का पूरा 1 लाख रुपया आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट इसके साथ में आपको 10% इंटरेस्ट भी मिलेगा, मतलब आपको टोटली 110% मिलेगा। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया है तो आपको 1,10,000 रुपया वापस राशि मिलेगी। अगर यही पैसा आपने मार्केट में लगाया होता तो आपका पैसा 8% मिनिमम, 8% मिनिमम डाउन हो जाता। मानते हो आप ये बात? ओके। अगर ये डाउन होता तो आपको 1,10,000 मिलता, 110%। अगर सिनेरियो चेंज कर देते, ये 24,000 ही है या 24,100 है, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं इसको, 24,500 है, ठीक है। या तो 24,000 है या तो 24,500 है, तो भी मतलब 10% के रेंज में है, तो भी आपको 1 लाख के सामने 1,10,000 मिलेगा। अगर मार्केट डाउन है तो भी आपको 1 लाख के सामने 1,10,000 मिलेगा। अगर मार्केट 10% के रेंज में है तो भी आपको 1,10,000 मिलेगा। और समझो अगर मार्केट 15% बढ़ गया, ठीक है, मतलब 27,600 हो गया मार्केट, 15%, तो आपको क्या मिलेगा? आपको 1 लाख रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके सामने आपको 15% मिलेगा, मतलब मार्केट का रिटर्न आपको मिलेगा, मतलब आपको 1,15,000 मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये प्रोडक्ट। और ऐसा नहीं है कि जब तक मार्केट जितना ग्रो होगा उतना मिलेगा, मैक्सिमम आपको 25% तक अपसाइड मिलेगा। मतलब अगर मार्केट 25% तक बढ़ गया तो आपको एक्चुअल मार्केट रिटर्न मिलेगा, राइट। मतलब मार्केट अगर 30,000 हो गया ये पीरियड में, तो आपको 1,25,000 मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर लेकिन मार्केट 40% बढ़ गया तो भी आपको 1,25,000 ही मिलेगा, वो कैप रहेगा 25% से। सही है? किसी को कोई सवाल तो पूछ सकता है मुझे अभी। इसको हम लोग निफ्टी ड्यूल एडवांटेज डिबेंचर प्रोग्राम बोलते हैं। और ऐसा प्रोडक्ट किसके लिए सही है? जिनको मार्केट में निवेश करना है बट मार्केट में रिस्क नहीं लेना है, मार्केट में पैसे का रिस्क नहीं लेना है, उनको कम से कम 18 महीने में 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मार्केट 10% के ऊपर चला गया तो मार्केट का रिटर्न और कैपिटल वापस मिलेगा, कैप टू 25%। जब इसकी एक्सपायरी आ जाती है तो ये डिबेंचर निकल जाएगा डीमैट से, और आपके जो बैंक का जो खाते से जिसमें आपने पेमेंट किया था उसमें आपको पैसा वापस मिल जाएगा। ये इस प्रोडक्ट का फीचर है। अब मैं देखता हूं सवाल क्या आता है। डिबेंचर ये होता है जहां पे आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। डिबेंचर एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है। स्टॉक वो होता है जहां पे आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, उसका आप शेयर होल्डर बन जाते हो। शेयर होल्डर को कंपनी के नफे या नुकसान से फायदा होता है। डिबेंचर जो होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कंपनी लोन लेती है, किसी से लोन लेती है और उसको ब्याज देती है। तो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट है। रूपम ने एक क्वेश्चन बोला है, अगर 20% ऊपर जाके 18 महीने में नीचे आकर 10% हो जाए तो कितना रिटर्न मिलेगा? बहुत सही सवाल है रूपम जी।
डेट टू डेट का कंपैरिजन होता है, बीच का मूवमेंट का मतलब नहीं है। जब आपने 20 जनवरी को सौदा डाला, 18 महीने बाद में जो डेट आएगी, उस डेट पे ही आपका जो रिटर्न होगा उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तो अगर आपके सवाल का मैं उदाहरण लूं, तो एक्सपायरी के डे पे अगर 10% बढ़ा है तो आपको 10% और आपका कैपिटल वापस मिलेगा। 18 महीने के दौरान क्या आप इसे निकाल सकते हैं? कुणाल जी ने पूछा है। नहीं निकाल सकते, ये पैसा लॉक इन रहेगा। क्योंकि इस पैसे को जब आप देते हो, और जो डिबेंचर की स्ट्रक्चर ये लोग मार्केट में बिठाते हैं, तो उसमें वो जो कॉन्ट्रैक्ट की जो हेजिंग करते हैं वो फिक्स रहता है, तो उसको वो हिला नहीं सकते। इसीलिए वही पैसा दीजिएगा जो आपको 18 महीने में नहीं चाहिए। इसमें और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बन सकता है, एग्जाम्पल। पर और कोई सवाल है तो मैं लेना चाहूंगा। प्रीतम जी, आपने पूछा ये कंपाउंडिंग है क्या? नहीं सर, ये एक एब्सोल्यूट रिटर्न है, जो 18 महीने में आपको ये रिटर्न आएगा। हर साल का कंपाउंडिंग नहीं है। ओके। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके बारे में बताता हूँ। अज्यूमिंग के किसी के पास, अभी आपको पता है एक स्टॉक कुछ नहीं किया बहुत सालों से। कौन सा स्टॉक? कोटक बैंक। अगर आप कोटक बैंक की चाल देखोगे तो कोटक बैंक ने कुछ नहीं किया है। जब से उदय कोटक जी रिटायर हुए हैं, तब से ये स्टॉक नीचे गिर गया है और ज्यादा बड़ा नहीं है। पर अगर उसी के मुकाबले आप आईसीआईसीआई बैंक देखो, एचडीएफसी बैंक देखो, आपका फेडरल बैंक देखो, यस बैंक देखो, यस बैंक तो नहीं लूंगा एग्जांपल, फेडरल बैंक देखो, तो ये सब स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। कोटक बैंक क्यों नहीं बढ़ रहा है? कोटक बैंक इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इसमें क्लैरिटी ये नहीं आ रही है कि बैंक का हेड कौन बनेगा। ठीक है, बट बैंक में कोई तकलीफ नहीं है, बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब आप अज्यूम कीजिए कि आपके किसी के पास में 3 करोड़ का कोटक बैंक पड़ा हुआ है एग्जाम्पल। तो ये लोग डिबेंचर इसका बना सकते हैं कोटक बैंक का, जहां पे ये सेम फीचर कोटक बैंक में दे सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने 20 जनवरी को 3 करोड़ का कोटक बैंक आपने डिबेंचर की तौर पे ले लिया। इस समय पे कोटक बैंक का रेट हो गया समझो 1800 रुपए एग्जाम्पल। अब 18 महीने बाद में दो ही चीज हो सकती है, या तो कोटक बैंक ऊपर हो सकता है या तो कोटक बैंक नीचे हो सकता है। अगर कोटक बैंक नीचे है तो भी आपको आपका कैपिटल और रिटर्न मिलता है, बट इस केस में आपको रिटर्न ये लोग ज्यादा देते हैं। पर अगर कोटक बैंक नीचे है तो आप क्या कर सकते हैं? आप 1800 की जो आपकी कॉस्टिंग है आप 1700 में वापस एंटर कर सकते हैं। और अगर ये स्टॉक बढ़ गया है तो ये लोग आपको 10% नहीं, ये लोग आपको 44% रिटर्न देंगे, मतलब 144% ये लोग आपको कोटक बैंक के सामने पैसा देंगे। तो अगर स्टॉक नीचे है तो आपको आपका कैपिटल वापस मिल जाता है, जो आप उसको बेच के वापस से कोटक बैंक नीचे के लेवल पे आप खरीद सकते हो। बट अगर कोटक बैंक जरा सा बढ़ा हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। बट ऑब्वियसली इसमें राशि करोड़ों में जाती है, तो मैं लिमिट करता हूं, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक सो पीपल वुड वांट टू गो फॉर लोअर रंग प्रोडक्ट्स। बट इस ये जो निफ्टी, ये जो डिबेंचर का जो प्रोडक्ट है मार्केट लिंक डिबेंचर, ये बहुत ही सेफ, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, जहां पे आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ गारंटी मिलती है और आपको रिटर्न भी मिलता है। क्योंकि अभी भी कुछ लोग 60 पीपल आर देयर इन द सिस्टम, मैं क्विकली एक और प्रोडक्ट बता दूं प्रीतम जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। एमएलडी में अगर आपको निवेश करना है
जी सर, बता दें, प्रीतम जी का कहना है कि बता दें। एक सेकंड, आई जस्ट वांट टू शो वन, just give me a minute. चलिए, I'll start with the other product. I'm not able to find that mail. तो हमारा और एक कौन प्रोडक्ट है जिसका नाम है SEP, जिसको हम लोग स्मार्ट इक्विटी पोर्टफोलियो बोलते हैं। हमारे ये हमारा एक इंटरनल क्वांट का डेस्क है, जिसको हम लोग ने इंटरनली क्रिएट किया है, और इसके अंदर जो स्टॉक्स आते हैं वो हमारा क्वांट डिसाइड करता है, कोई ह्यूमन बीइंग डिसाइड नहीं करता। इसके अंदर जो स्टॉक्स आए, जैसे अभी का आप ये पोर्टफोलियो लाइव देख पा रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ये स्टॉक्स आए हैं। और जो क्वांट है वो इस तरीके से स्टॉक्स देता है, 5 जनवरी से 4 फरवरी। इसमें महीने महीने स्टॉक्स रीबैलेंस होते हैं, मतलब महीने महीने नया पोर्टफोलियो आता है। इसमें आपको कोई एडवाइजरी फीस देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रभुदास लीलाधर में डीमैट अकाउंट खुलाना है और आपके लेजर अकाउंट में 5 लाख रुपए रखने हैं, ठीक है। फिर ये पोर्टफोलियो क्वांट वाला देगा, इसमें बताएगा कौन से स्टॉक्स हैं, कितना पैसा डालना है, किस रेट पे बाय करना है, और यहाँ पे क्वांट मशीन स्टॉप लॉस भी बताएगा, तो स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। और हर महीने ये रिबैलेंस होगा, क्योंकि ये एक PMS नहीं है। प्रभुदास लीलाधर की डीलिंग टीम आपको फोन करेगी और आपसे ट्रेड कंफर्मेशन का परमिशन लेके ही सौदा करेगी। इसका परफॉर्मेंस कुछ इस तरीके से है। ये परफॉर्मेंस नवंबर 2024 तक का अपडेटेड है। आप देख सकते हो SEP में कुछ 70% रिटर्न मिला है, और सिंस इंसेप्शन लाइक लास्ट ईयर में तो ऑलमोस्ट 80% मिला है। और हर साल हर पीरियड में आप देख सकते हो, सिवाय 3 महीने के, अच्छा खासा रिटर्न आया है। ये प्रभुदास लीलाधर का प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट कैसे चलता है मैं इसको ब्रीफली आपको समझा देता हूं, बट आप लोगों ने देख लिया ये रिटर्न और ये स्टॉप स्टॉक्स। चैट बॉक्स पे आप डालेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, प्रोत्साहन प्रोत्साहन मिलेगा। क्विकली बताता हूं मैं कि स्टॉक्स कैसे चूज होते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि हम लोग मार्केट में को साइकिल्स में डिवाइड करते हैं। जो हमारा क्वांट डेस्क है वो क्या करता है, मार्केट में साइकिल्स में डिवाइड करता है। तो लेट्स से अगर तेजी चल रही है तो ग्रोथ या मोमेंटम स्टॉक्स चलते हैं, ओके। अगर मंदी चल रही है तो लो वॉलेटिलिटी या डिफेंसिव स्टॉक्स चलते हैं, ठीक है। और अगर कोई इवेंट आने वाला है या कंफ्यूजन है, मार्केट रेंज बाउंड है, पता नहीं चल रहा है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो क्वालिटी या वैल्यू स्टॉक्स चलते हैं। तो इस टाइप के जो साइकिल के जो बास्केट्स हैं वो हम लोग मार्केट को
डिफाइन करते हैं। और निफ्टी 500 में, निफ्टी 500 को हम लोग हमारा इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स लेते हैं। निफ्टी 500 में से 200 स्टॉक हम लोग एलिमिनेट करते हैं, बेसिस लिक्विडिटी फंडामेंटल्स हम लोग निकाल देते हैं। जो 300 स्टॉक है उसमें हम और इंडिकेटर्स डाल के 25 से 30 स्टॉक हम लोग निकालते हैं इक्वल वेटेज में। और इस प्रोडक्ट में हम लोग मंथली रीबैलेंस करते हैं। इस प्रोडक्ट में आपको कोई एडवाइजरी फीस नहीं देनी है, सिर्फ पीएल का ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है और एसईपी का एक एमओयू साइन करना है, अकाउंट में 5 लाख रुपए रखने हैं और इसमें महीना महीना ट्रेड होगा। ये बेसिकली प्रोडक्ट का फीचर है। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई सवाल हो एससीपी को लेके तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल दो। तो यहाँ पे एमएलडी के ऊपर किसी ने पूछा है कि व्हाई शुड इन्वेस्टर्स चूज डिबेंचर rather than म्यूचुअल फंड बिकॉज म्यूचुअल फंड गिव एवरेज रिटर्न ऑफ 12%। यू आर वेरी राइट सर, but there are people who mutual fund doesn't give 12% on a in a linear basis. Many times mutual fund give negative return also. Over a period of 10 years, historically it is seen कि market give return of 12%. But if you see before COVID, last 6 years, there was no return in mutual fund. Whoever did SIP before COVID, 6 years from 2020, from 2014 to close to 2020, mutual fund gave virtually nothing. So there are people who want fixed return, no matter what the market is. So that is why they prefer fixed income product, that is debenture. But at the same time, they are not satisfied with 6%, 7% return. They also want to participate on market return. That's why this debenture, this market link debenture is a unique structure where the market, if it goes above 10%, also you get that share, right? So I hope I've answered that question. So Amit, I had said that I'll keep it in 20 minutes for sure. Any other questions are there? I would love to take them after people, digest these things. We started around 4. How much time we started? Sir, 4:50. Yeah. So I think we have done a pretty elongated session. And with this, सर छोटा सा एक इन लोगों को ना अनलिस्टेड शेयर के बारे में थोड़ा सा डिटेल अबाउट द अनलिस्टेड. प्रीतम जी आल्सो नो अबाउट द अनलिस्टेड शेयर. Okay, there is one question by Kumal ji. What will be the brokerage charge? So for brokerage, you can contact Pritam Bhai. Okay, whatever, whatever Pritam ji recommends, we will support. Ideally, since this is a algo-driven, quant-driven product, we would recommend, some decent brokerage. But it is all entirely up to Pritam ji and Amit Raman to take care of that part. And I will be happy to get you on the board, sir. Okay, now talking about unlisted. Just 1 minute. Minute to just put the presentation. कितने लोगों ने आज तक अनलिस्टेड के बारे में सुना है? है क्या कोई मैसेज? प्रीतम जी ने लिखा जी सर सुना है, बाकी को नहीं पता है, बता दीजिए एक बार.
ठीक है, एक ही सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं एक ढूंढ रहा हूं। अगर चलिए मैं ऐसे बता देता हूं। अनलिस्टेड जो शेयर है वो ऑब्वियसली वो शेयर होता है जो अभी लिस्ट नहीं हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बहुत ही ज्यादा खबरों में रहा है और है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आईपीओ का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा है, और इसका जो शेयर है ये अनलिस्टेड मार्केट में है। और कुणाल जी ने जैसे सही कहा, ये ट्रेडेड ओवर द काउंटर होता है। जब कोई शेयर लिस्ट होता है तो उसका भाव एक्सचेंज के साइट पे दिखता है, और बायर या सेलर ब्रोकर के थ्रू एक्सचेंज के मार्केट में वो शेयर खरीद सकता है। बट जब वो शेयर एक्सचेंज में लिस्टेड ही नहीं है तो फिर उसको अपने चुनिंदा ब्रोकर के पास में जाके पूछना रहता है कि इस अनलिस्टेड शेयर का ग्रे मार्केट में रेट क्या चल रहा है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि एनएससी का रेट पिछले एक साल में, कई पहले, एक साल पहले इसका रेट 800 रुपया हुआ करता था, और आज इसका रेट 8,000 रुपए के ऊपर है। ठीक है, और इसी के चलते जिन लोगों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भाव देखा होगा, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बीएसई एक्सचेंज जो कि लिस्टेड है, वो 600 रुपया हुआ करती थी। आज उसका भाव क्या है, किसी को पता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भाव क्या है, किसी को पता है? किसी को बीएसई के स्टॉक का रेट पता है? बीएसई का रेट है 5,979 रुपीज। बीएसई, यस अंजना जी आप सही बोल रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका मार्केट में कोई ज्यादा, अभी उसकी डेरिवेटिव मार्केट की शेयर आ रही है, उसका भाव 600 रुपया हुआ करता था, उसका भाव बन गया 6,000 रुपया। और उसके पीछे अपने बीएसई का रेट का बहुत बड़ा हाथ है। एक सेकंड, आपको मैं एक चीज दिखाता हूं जो आपको इसका रियलाइजेशन होगा। एक सेकंड। और एक शेयर किसी ने अगर जाना हो जो बहुत सुर्खियों में रहा हो अनलिस्टेड में, स्विगी। स्विगी आप लोग जानते हैं, जोमैटो, सब लोग ऑर्डर करते थे। तो जोमैटो के चलते जब स्विगी का आईपीओ आया तो स्विगी में भी बहुत सारे इंटरेस्ट जमा हुई है, राइट। अभी जो शेयर एक अनलिस्टेड में जो चल रहा है वो है आपका ओयो होटल। ओयो होटल पता है ना आपको, ये भी अनलिस्टेड है। और अभी इसमें कुछ न्यूज आई थी कि ओयो ओयो होटल में माधुरी दीक्षित ने इन्वेस्ट किया है। ये सब खबरें हैं, ठीक है। तो अनलिस्टेड शेयर क्या होता है? अनलिस्टेड शेयर वो शेयर होता है जिसकी अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है। देखिए ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मैंने चार्ट डाला है आपके सामने स्क्रीन पे, और यहां पे आप देख सकते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक साइड बढ़ा है। देखिए इसका भाव क्या था, ये देखिए रफली एक साल पहले जब एनएसई 800 रुपए का था तभी बीएसई 400 रुपया था, और 800 का 10 गुना एनएसई हो गया है। और बीएसई 400 से 10 गुना 4,000 होता है, बट 6,000 हो गया। तो आप समझिए जब एनएसई का आईपीओ आएगा तो वो कम से कम 10 से 12,000 रुपए का एक्सपेक्टेड है। इसीलिए आज की रेट पे भी एनएससी की बहुत डिमांड आ रही है। लोग एनएससी के शेयर अभी भी खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 10 से 12,000 रुपए की लिस्टिंग पे खुलेगा। कहने का मतलब ये है, अभी आप स्विगी देखिए, ये स्विगी जब अनलिस्टेड था, ये देखिए कैसे बढ़ा, लिस्टिंग के बाद में एक साइड बढ़ा, अभी मार्केट के फॉल में नीचे आया है। बट अगर आप जोमेटो का चाल देखोगे तो जोमेटो के हिसाब से ये चलेगा, दोनों का चाल ऑलमोस्ट सेम रहेगा। देखिए जोमेटो देखिए,
एक साइड बढ़ा है। तो जैसे जोमेटो बढ़ा है वैसे ही स्विगी बढ़ा है, वैसे ही स्विगी बढ़ेगा। तो इसके ऐसे ये चीज चलता है। और एक स्टॉक जो पहले अनलिस्टेड में हुआ करता था वो था टाटा, टाटा टेक्नोलॉजीज। अगर आपको टाटा टेक्नोलॉजीज पता है, या एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक जो अनलिस्टेड में था, वारी एनर्जीज। आप लोगों ने नाम सुना होगा वारी एनर्जी का। देखिए लिस्टिंग के बाद में ये क्या स्टॉक का भाव हो गया, ऑलमोस्ट ये भाव 3700 हो गया। वारी एनर्जीज सोलर पैनल के हिसाब में ये स्टॉक बढ़ रहा था। तो अनलिस्टेड शेयर में क्या होता है कि बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जो अनलिस्टेड में होते हैं और उनका बाद में आईपीओ आने वाला होता है। जैसे कुछ अच्छे शेयरों का नाम मैं बता सकता हूं, एसबीआई म्यूचुअल फंड। एसबीआई म्यूचुअल फंड आज की तारीख में अनलिस्टेड में है, और एसबीआई के ग्रुप में कंपनियों में से एसबीआई बैंक लिस्टेड है, एसबीआई कार्ड्स लिस्टेड है, और एसबीआई लाइफ लिस्टेड है। ये तीनों शेयर जब लिस्ट हुए तभी अपने आईपीओ के भाव से ये शेयर्स काफी बढ़े हुए हैं। तो जब एसबीआई म्यूचुअल फंड आएगा तो अनुमान है कि वो भी काफी अच्छा होगा, और उसका अनलिस्टेड में डिमांड है। फिर आपके शेयर्स हो गए टाटा कैपिटल, विक्रम सोलार, आपका ऑर्बिस फाइनेंशियल्स, ओयो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। एक बहुत बहुत बढ़िया कंपनी है, इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है टीआरएल रिफैक्ट्रीज। ये टाटा की कंपनी है जिसमें 80% स्टेक निपॉन स्टील ने खरीद लिया है, और इसका मार्केट में कोई भी मतलब शेयर ही नहीं है, ज्यादा सप्लाई नहीं है। एक और अनलिस्टेड शेयर है एनसीडीईएक्स, आपने नाम सुना होगा, या मोतीलाल होम फाइनेंस। मोतीलाल होम फाइनेंस 6-7 महीने पहले 8 रुपए में भी कोई पूछता नहीं था, आज मोतीलाल होम फाइनेंस 20 रुपए का है। ओयो होटल जो प्रीतम जी बोल रहे हैं 30 रुपए में जाता था, वो अभी ओयो का न्यूज आ रहा है कि उसने आईपीओ फाइल कर रहा है, और ये शेयर मुझे लगता है 100 रुपया हो जाएगा। आपको ओयो मिलता है आप जरूर लीजिएगा, ये 100 रुपया हो जाएगा, आप स्टडी कर सकते हैं। तो अनलिस्टेड शेयर वो शेयर होता है जो कि लिस्टेड नहीं होता है, और कंपनी के जो साइट से आप निकाल सकते हो कि कंपनी के जो शेयर है वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, उनका मुनाफा हो रहा है कि नहीं। प्रभुदास लीलाधर की रिसर्च टीम के साथ में आप बात कर सकते हो, हम स्टडी करके आपको बता सकते हैं कि कैसे होता है। यस, हाउ टू बाय अनलिस्टेड शेयर्स। आपको बेसिकली पीएल की टीम से बात करनी पड़ेगी। आपने सपोज डिसाइड किया कि आपको ओयो होटल लेना है, तो आपको कितने शेयर लेने हैं और क्या रेट पे लेना है ये बताना पड़ेगा। हम आपको बोलेंगे ठीक है, आपको समझो ओयो होटल 50 रुपए पे लेना है और कम से कम आपको 1000 शेयर या 500 शेयर लेने हैं, तो हम आपको 50 रुपए में डन करते हैं। जब ये आपको मेल पे कंफर्मेशन आएगा तो प्रभुदास लीलाधर का एक बैंक अकाउंट होगा, उस बैंक अकाउंट में आपको वो पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। पैसा ट्रांसफर करने के बाद में हमारा अकाउंट टीम कंफर्म करेगा कि पैसा मिल गया, और वो सेम डे या अगले दिन आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डीमैट अकाउंट प्रभुदास लीलाधर में हो ये बात जरूरी नहीं है, ठीक है, बट हमारे पास में ज्यादा करके डिलीवरी सीडीएसएल से आती है, तो आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सीडीएसएल रहे तो अच्छा है, क्योंकि ज्यादा करके हम लोग शेयर सीडीएसएल में डिलीवर करते हैं। सेम चीज बेचने के लिए, समझो आपने अनलिस्टेड शेयर खरीदा है और आपको बेचना है, तो आप प्रभुदास लीलाधर की टीम से संपर्क करेंगे, वो लोग बताएंगे अच्छा ओयो आपको बेचना है, आप हमारा प्राइस पूछेंगे कि किस रेट पे आपको बेचना है, हम वहां से बायर ढूंढेंगे, और जैसे ही मैच हो गया पैसा प्रभुदास लीलाधर कलेक्ट करेगा और आपसे शेयर्स कलेक्ट करेगा। जब दोनों बाजू शेयर और पैसा एक साथ आ गया तभी वो अदला बदली होगी, आपको पैसा मिल जाएगा और हम आपसे शेयर, आपका जो शेयर जो आपने पीएल को दिया है वो सामने वाले परचेजर को दे देंगे। प्रभुदास लीलाधर क्योंकि ये ओवर द काउंटर शेयर होता है और इसमें रिस्क होता है कि पैसा कोई ले लेवे और शेयर ना देवे, इसको बचाने के लिए प्रभुदास लीलाधर शेयर भी कलेक्ट करता है सप्लायर से और पैसा भी कलेक्ट करता है परचेजर से। जब दोनों का ट्रांजैक्शन प्रभुदास की टीम के पास आ जाता है तभी अदला बदली होती है, वरना नहीं होती।
अगर सेलर ने हमें शेयर्स नहीं दिए तो हम बायर का पैसा वापस रिटर्न कर देते हैं। अगर सेलर मुकर जाता है तो ज्यादा करके देखा गया है कि सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग मेल पे लेते हैं, और कभी कभी कोई ट्रांजैक्शंस में अगर शेयर का भाव बहुत ज्यादा मूव करता है तो हम मांगते हैं कुछ टोकन डिपॉजिट, जैसे 20%, 30%। जैसे कि मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज जैसे शेयर में, MSCI में देखा गया कि भाव बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है, तो इसमें अगर बायर ने देरी की तो सेलर को नुकसान हो सकता है, और अगर सेलर ने देरी की तो बायर को नुकसान हो सकता है। तो ट्रांजैक्शन को लॉक करने के लिए हम पैसा थोड़ा एडवांस में मांगते हैं। आई होप अमित आई हैव मेड दिस क्लियर। यस यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली। जो भी रहेगा प्रीतम जी के थ्रू, प्रीतम इज द मेन, हमारे जो पार्टनर है प्रीतम जी, आप उनके थ्रू जो भी अनलिस्टेड का डील होगा उनके साथ कनेक्ट करके ये डील कर सकते हैं। सो थैंक यू प्रीतम जी, थैंक यू विकास सर फॉर द नाइस सेशन, अंडरस्टेबल सेशन। बहुत मजा आया आपके सेशन से, और मैं होप करता हूँ कि जितने लोग ज्वाइन किए थे वो लोग भी एंजॉय किए होंगे सेशन में, डेफिनेटली। सो थैंक यू अंजना सर। जी पूछ रही है कि अनलिस्टेड वाला इज लाइक इंस्टीट्यूशन अकाउंट। नहीं अंजना जी, अनलिस्टेड वाला इज नॉट लाइक इंस्टीट्यूशन अकाउंट। अनलिस्टेड वाला मतलब आपके पास में एक डीमैट अकाउंट है, और उस डीमैट में हम आपको शेयर डिलीवरी दे सकते हैं, या उस डीमैट से आप हमें शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपके पास में शेयर है तो इट इज नॉट लाइक इंस्टीट्यूशन। बट जरूरी नहीं है कि ये डीमैट PL के पास रहे, कहीं पे भी रह सकता है। आप इसमें अनलिस्टेड खरीद सकते हैं। अगर आप मुझे पूछें कि आज की तारीख में विकास भाई आपको कौन सा शेयर अनलिस्टेड में अच्छा लगता है, तो मैं बोलूंगा ओयो होटल लीजिए, मैं बोलूंगा TRL रिफैक्ट्रीज लीजिए। हालांकि TRL रिफैक्ट्रीज NSDL में ही आता है, बट इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए हम NSDL में भी आपको खुलवा के डीमैट अकाउंट दे सकते हैं, या आप अपने DP में ले लीजिए NSDL वाले में, अगर दूसरे ब्रोकर के पास है तो। इसके अलावा मेरे पास एक स्टॉक है जिसका नाम है स्टरलाइट पावर। ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, और SBI म्यूचुअल फंड अगर आपको मिले तो वैल्यूएशंस देखना पड़ेगा, बिकॉज जरूरी नहीं है कि अच्छा स्टॉक आप ले रहे हो, जरूरी ये भी है कि आप क्या भाव पे ले रहे हो। अगर किसी स्टॉक का भाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको रेकमेंड हम नहीं करते, इवन दो उसका स्टॉक का बिजनेस अच्छा है। क्योंकि अच्छा है वो काफी नहीं है, सस्ता भी होना चाहिए, वरना आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मुझे सुनने के लिए इतनी शांति से और इतने समय, लंबे समय के लिए थैंक यू सो मच। प्रीतम जी फिर से आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने किया। अमित आपको भी शुक्रिया अदा करता हूं, जॉय का भी शुक्रिया अदा करता हूं। इस तरीके से अगर हम एफर्ट लेंगे तो हम जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, लोगों को फाइनेंशियली और स्ट्रॉन्ग करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। थैंक यू सर।